साथियों, इस वीडियो में हम जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी 27% की वेतन वृद्धि, जो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, रसोइया कर्मचारी हैं, रोजगार सहायक हैं, उनके वेतन में जो सरकार के द्वारा वृद्धि करने की घोषणा की गई थी, उनको आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन इस पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। उनकी वादाखिलाफी से संबंधित आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सभी प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा कई अवसरों पर जो अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, उनके नियमितीकरण के संबंध में कई बार सार्वजनिक मंचों से कहा गया था कि जो अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनके नियमितीकरण पर सरकार जल्द निर्णय लेगी। लेकिन सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। अगर हम बात करें, सबसे पहले संविदा कर्मचारियों की बात कर लेते हैं। संविदा कर्मचारियों ने पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिले में भ्रमण करके, रथ यात्रा निकाल के अपनी मांगों से प्रदेश के जितने भी विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, सभी के समक्ष अपनी मांगों को रखा। घोषणा पत्र में जो वादा सरकार के द्वारा किया गया था उसकी याद दिलाई, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया। तब संविदा कर्मचारियों के द्वारा थक हार कर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया। इससे पहले सरकार का बजट पेश हो चुका था। बजट में भी सरकार से नाउम्मीदी अनियमित कर्मचारियों के हाथ लगी है। सरकार ने सिर्फ खानापूर्ति के लिए बजट पेश किया था। इसके बाद अनुपूरक बजट में भी सरकार के द्वारा अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर कोई भी फैसला नहीं लिया। सरकार की दलील थी कि हमने जो अनियमित कर्मचारी हैं उनके वेतन में 27% की वृद्धि कर दी है। जैसे कि जो संविदा कर्मचारी हैं, 37,000 संविदा कर्मचारियों के वेतन में 27% की वृद्धि का हवाला मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा दिया गया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो 37,000 संविदा कर्मचारी हैं उसमें से कितने कर्मचारियों को इसका लाभ मिला। तो 7 से 8,000 जो संविदा कर्मचारी हैं उनको छोड़कर बाकी जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको इस 27% की वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाया है, क्योंकि जो 27% वेतन वृद्धि है विभागीय अभिमत की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं अटक गई है। एनएचएम के साथ साथ अन्य हेल्थ से जुड़े कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी में करीब 110 करोड़ रुपए का खर्च इसमें आना था। आदेश के 2 महीने के बाद भी वेतन वृद्धि का लाभ इन कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है, जिससे कि ये कर्मचारी काफी नाराज हैं और विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। अनुपूरक बजट के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा संविदा कर्मचारियों को 27% वेतन वृद्धि दिए जाने की घोषणा की गई थी। स्वास्थ्य से जुड़े संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि कई विभागों में बड़ी राशि का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन एनएचएम के जो कर्मचारी हैं उनको अब तक इसका लाभ नहीं मिला है। एनएचएम संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत सिन्हा ने बताया कि आयुष, एचआईवी तथा एनएचएम से जुड़े करीब 14,000 कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का अप्रूवल मिल चुका है, मगर उन्हें इस राशि का भुगतान किस मत से किया जाएगा, इसके संबंध में मांगे गए अभिमत का जवाब अब तक विभागीय स्तर पर नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से उन्हें वेतन बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की घोषणा का पालन करने में अधिकारी कोताही बरत रहे हैं। इस मामले में जल्दी ही प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर 10 दिन के बाद आंदोलन की राह अपनाई जाएगी। तो संविदा कर्मचारियों के वेतन में 27% की वेतन वृद्धि की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की द्वारा की गई थी, लेकिन उस बढ़ी हुई राशि का लाभ संविदा कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है। केवल कुछ संविदा कर्मचारियों को छोड़कर बाकी जितने भी कर्मचारी हैं, एनएचएम के अंतर्गत जो काम करने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, उनको इस राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा कई प्रकार की और भी घोषणाएं की गई थी, जैसे कि 4,000 रुपए की श्रम सम्मान राशि देने की घोषणा की गई थी, जिसमें अकुशल, कुशल, अर्धकुशल और उच्च कुशल के जो कर्मचारी हैं
दैनिक वेतन भोगी हैं उनको इसका लाभ मिलना था, लेकिन इसमें कई प्रकार के पैंच सरकार के द्वारा फंसा दिए गए हैं। और जो कर्मचारी ये उम्मीद कर रहे थे कि उनको इस श्रम सम्मान राशि का लाभ मिलेगा और जो मूल वेतन है उसमें जोड़कर इसको दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने इस राशि को मूल वेतन से हट कर देने का फैसला किया है। जो राशि 4,000 रुपए की दी जाएगी वह मूल वेतन के अलग है। उसको हर महीने आपकी जो अटेंडेंस है, आप जितने दिन काम करेंगे उस दिन के हिसाब से उसको दिया जाएगा। यदि 26 दिन आपके द्वारा काम किया जाता है या उससे अधिक काम आप करते हैं 26 दिन से ऊपर, तब इस राशि का लाभ आपको मिलेगा। नहीं तो जो कार्य दिवस है उसके आधार पर आपको राशि दी जाएगी। वहीं पर अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के लिए भी सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा 500 रुपए अतिरिक्त मानदेय देने की घोषणा उनके द्वारा 15 अगस्त के मौके पर की गई थी। वहीं रसोईया कर्मचारियों के मानदेय में भी 500 रुपए अतिरिक्त मानदेय देने की घोषणा की गई थी, जिसका आदेश अभी तक शासन स्तर से जारी नहीं किया गया है, जिससे ये कर्मचारी कंफ्यूजन में हैं कि आखिर जो 500 रुपए की राशि है वह कब से इनको मिलेगी, इसके संबंध में आदेश कब जारी होगा। वहीं पर अगर हम बात करें रोजगार सहायकों की, तो रोजगार सहायकों के साथ भी सरकार ने धोखा किया है। रोजगार सहायकों के वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा काफी पहले किया जा चुका था, लेकिन आज तक उन कर्मचारियों को उस बढ़ी हुई राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो प्रदेश के जितने भी अनियमित के तौर पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, चाहे वह संविदा कर्मचारी हों, चाहे वह दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हों, चाहे वह अनियमित कर्मचारी हों, किसी भी कर्मचारी की मांग सरकार ने पूरी नहीं की है। सरकार अपने घोषणा पत्र को एक बार देखे तो शायद उनको उन मांगों पर फोकस करना चाहिए जो उनके द्वारा घोषणा पत्र में की गई थी और जिन पर सरकार ने काम नहीं कर पाया है। अब देखने वाली बात यह है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र बनेगा उसमें क्या क्या शामिल करेंगे, किन बिंदुओं को शामिल उसमें किया जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा बिंदुओं को सरकार ने अपने इस घोषणा पत्र में पूरा नहीं किया है। ऐसे में जो सरकार का दूसरा घोषणा पत्र बनेगा आगामी चुनाव के लिए, जिस घोषणा पत्र को बनाया जाएगा उसमें सरकार किन मुद्दों को शामिल करेगी और जो मुद्दे शामिल होते हैं उसमें भी ये कन्फर्म नहीं है कि उनको सरकार पूरा कर पाएगी, क्योंकि अभी जो घोषणा पत्र सरकार ने बनाया था उसके आधे से ज्यादा वायदे सरकार ने पूरे नहीं कर पाए हैं। तो साथियों, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।